प्रतिज्ञा नाई, ये जी कीनी पूर्ण प्रतिज्ञा नाई। अपनी कन्या का विवाह भी भूदान रह दे करके कर दिया, लेकिन भगवान की कथा करना उस समय भी भूल। अब इधर अपने दामाद को लेकर के प्रदेश में व्यापार करने के लिए चला गया। ठाकुर जी ने सोचा ये व्यक्ति बहुत चालाक है, इसने जो जो मांगा वो वस्तु में समय समय पर देता रहा, लेकिन इसने छोटा सा संकल्प किया कथा करने के लिए, उस कथा को नहीं करना है। तो क्या हुआ, भगवान रुष्ट हो गए। अब देखो, अगर हम आपसे भी कभी ऐसी कोई भूल हो जाती है, कोई विस्मृति हो जाती है, मान लो हमने कोई संकल्प किया कि हम अनुष्ठान करेंगे, ये भी करेंगे, जो भी करना है, और अगर उस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, तो भगवान हमको याद दिलाने के लिए किसी न किसी रूप में कुछ मार्ग प्रशस्त करते हैं। इधर क्या हुआ, उन दोनों वैश्य को, ससुर और दामाद को राजा चंद्रकेतु की नगरी में जेल में डाल दिया। घर पर उसकी पुत्री और पत्नी, जिसके घर में बहुत सा धन भरा हुआ था, सारा धन नष्ट हो गया। चोर चोरी करने के लगे, शरीर में अनेक प्रकार के रोगों ने घेर लिया। कारण केवल क्या था भैया, भगवान की कथा को न। एक दिन की बात, उस वैश्य की कन्या कलावती एक ब्राह्मण देवता के घर में पहुंची, जहाँ पर भगवान की कथा हो रही थी। और आप जैसे भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से बैठे, वैसे ही उस कन्या ने भी भगवान की कथा को सुना। कथा को सुनने के पश्चात सत्य में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पिता और पति जहाँ कहीं पर भी हों, सकुशल घर पे आ जावे। अगर उनसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध बन गया हो, तो प्रभु उस गलती को आप क्षमा कर देना। कन्या प्रार्थना करती है कि हे मेरे सत्य नारायण स्वामी, वैसे न क्षमीय वो नमामि नमामि, वैसे न क्षमीय वो नमामि नमामि। आज जैसे उस कन्या ने आज भगवान से प्रार्थना की, मेरे प्रभु ने राजा चंद्रकेतु को सुपन दिया, राजन आपने जिन दो वैश्यों को बंदी बनाया है, उनको प्रातः काल होते ही छोड़ दीजिए। जो धन लिया है वो दूना करके दे दो। जैसे राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न देखा, दोनों वैश्यों को बड़े प्रेम से धन दे करके विदा किया। विदा किए दोनों जने ये बहुर सहित सन्मान, ऐसे भक्तों का भला करते हैं भगवान। जिस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते, निवेदन करते, भगवान की सभी मनोकामना